एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सभी लोग अपनी कॉपी निकालिए और डालिए हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR, दैट इज़ आर रेट ऑफ रिएक्शन। कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट डालिए। पहला पॉइंट जो है वो है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या है आपका पहला पॉइंट? पहला पॉइंट है आपका कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपने कैसा लिया है, इस पर बहुत डिपेंड करता है आपका क्या ROR। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने क्या ली है, आयोनिक स्पीशीज़ ली हैं। क्या कह रहे हैं? अगर आपने आयोनिक स्पीशीज़ ली हैं तो इसका ROR कैसा होता है, हम सभी को पता है, हाई होता है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है। फिर क्या है, अगर आपने कोवेलेंट स्पीशीज़ ली हैं अपने रिएक्टेंट में, अगर आपने क्या लिया है, कोवेलेंट स्पीशीज़ ली हैं जिसमें बॉन्ड फॉर्म होना है, बॉन्ड ब्रेक होना है, तो इसका ROR कैसा होता है? इसका ROR होता है लो, हम सभी को पता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मॉडरेट काइंड ऑफ रिएक्शन होती है, आप आराम से इसका ROR निकाल सकते हो। फिर दूसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ आपकी ये है कि आपने किस फेस में लिए हैं आपके रिएक्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने होमोजीनियस लिए हैं, होमोजीनियस रिएक्टेंट लिए। होमोजीनियस रिएक्टेंट का मतलब क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, यानी जितने भी फॉर एग्जांपल गैसियस मॉलिक्यूल है वो एक ही गैस के हैं। ठीक है। तो अगर होमोजीनियस होंगे तो क्या होगा, इससे कि इनके रिएक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर मिक्स होते हैं तो उनको एक जैसे मॉलिक्यूल फॉर्म होने में, बॉन्ड ब्रेक होने में, फॉर्म होने में टाइम लगता है। लेकिन होमोजीनियस में आपका जो ROR होता है वो बहुत, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत ईजीली हो जाता है। मतलब जो रिएक्शन है वो आपकी आराम से हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या, किस तरह के होते हैं, सेम काइंड के होते हैं। और हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। हेट्रोजीनियस में आपका जो ROR है वो थोड़ा स्लो होता है। ठीक है। फिर हम लोग दूसरी बात करते हैं कि और किस चीज़ पे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है फिज़िकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। और किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, कि आपने रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कैसे लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गैसेस ली हैं तो आपका ROR ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर आपने लिक्विड लिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा गैस के कंपैरिजन में कम होगा। अगर आपने सॉलिड लिया है तो ROR आपका बहुत कम होगा। ऐसा क्यों? देखिए, जो गैसेस होते हैं उनमें होते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर, इनमें कोलिजन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। हम सभी को पता है कि जो हमारे गैसेस होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, आराम से रिएक्शन हो जाती है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है? ठीक है, इसमें कोलिजन के जो चांसेस होते हैं गैस में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली गैस के थोड़ा दूर दूर होते हैं, इनमें भी एक तरह का कोलिजन हो सकता है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, कोलिजन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है। फिर जो तीसरी चीज़ इस पर आपका ROR डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपका सरफेस एरिया पे। किस पे? सरफेस एरिया पे। ठीक है। दैट ROR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया लोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगी, आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक। फिर फोर्थ चीज़ क्या है जिस पे आपका ROR डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे। किस पे? कैटलिस्ट पे। ध्यान दीजिए, कैटलिस्ट पे। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, उसका ग्राफ ये है। ठीक है। यानी इस पॉइंट ये एक आपकी मैक्सिमम एनर्जी है। अगर जो भी मॉलिक्यूल इस मैक्सिमम एनर्जी को गेन कर लेगा उसके बाद रिएक्शन आराम से होगी। लेकिन कैटलिस्ट लगाने से क्या होता है, ये जो पाथ है ये कम हो जाता है और बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं। तो कैटलिस्ट लगाने से क्या होता है, आपका ROR जनरली इंक्रीज़ हो जाता है। ROR इंक्रीज़ हो जाता है कब? जब आप कैटलिस्ट का यूज़ करते हो। ठीक। फिर बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो कि है टेम्परेचर के ऊपर। देखिए, टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो आपका ROR भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्या कह रहे हैं,
आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो ROR भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। अब तो ये टॉपिक आपका हट गया, इसमें आपको अरहेनियस इक्वेशन पढ़नी होती थी, अब अरहेनियस इक्वेशन डिटेक्ट हो चुकी है तो आपको अरहेनियस इक्वेशन नहीं पढ़नी। और टेम्परेचर जनरली इतना याद रखिए कि वेन एवर यू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ROR इंक्रीजेस। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके जो ROR है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, डेट इज़ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक। सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या है, सिक्स्थ पॉइंट आपका है कंसंट्रेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस पे आने वाले 2-3 लेक्चर्स कह सकते हैं वो कंसंट्रेशन के ऊपर ही है कि कंसंट्रेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने पे ROR का क्या इफ़ेक्ट है, घटता है ROR, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, सारी बातें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो जनरली ये बात होता है कि आप कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ करते हो तो ROR क्या हो जाता है, ROR इंक्रीज़ हो जाता है। ये जनरली होता है, लेकिन हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कभी कभार इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ भी होता है, कभी कभी नो इफ़ेक्ट भी होता है, तो सब पढ़ेंगे। तो इतना ही इस वीडियो में, इतने ही फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स ही हैं जो आपके ROR को, रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हो, मैं उसका पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को सॉल्व करूँ। थैंक यू।